जब नाश मनुज पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। और वही विवेक पाकिस्तान का मर गया जब उसने दिल्ली पर हमला करने की नापाक कोशिश कर दी। भारतीय फौज ने वो हमला तो नहीं होने दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आतंकी इतिहास में मानो अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, क्योंकि उसके बाद भारत का जो जवाब है वो पाकिस्तान को सदमे में ला चुका है। पूरा पाकिस्तान खौफ में है। वो जो भारतीय टीवी चैनल्स का मजाक उड़ाते हुए फेक न्यूज की बात कर रहे थे, वो सारी न्यूज अब सच है, क्योंकि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी सब इस वक्त धुआं धुआं हो चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान को वो जवाब दिया है जो तारीख में पाकिस्तान की कौम भूल नहीं पाएगी। आप पाकिस्तान के टीवी चैनल्स खोल लीजिए, आप पाकिस्तान के नेताओं को सुन लीजिए, या पाकिस्तान में DGISPR के सोशल मीडिया पर बयान सुन लीजिए। उनकी रूह कांपती हुई नजर आ रही है। चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां इस बात को बता रही हैं कि पूरा पाकिस्तान कांप रहा है उस नापाक ख्याल से जो उसने दिल्ली पर हमला करने की सोच ली। और ये पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तब उसे लास्ट वार्निंग दी थी कि इस बार हमला हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर कर रहे हैं। पाकिस्तान, अपनी आतंकी गतिविधियों को रोक दो। अगर भारत के खिलाफ साजिशों को नहीं रोकोगे तो अंजाम इतना भयावह होगा कि सदियों तक उस त्रासदी के जख्म से उभर नहीं पाओगे। पाकिस्तान नहीं माना। पहले जम्मू, पंजाब, राजस्थान में ड्रोन से आतंकवादी हमला करके हिंदुस्तान के सब्र की कोशिश की, और उसके बाद आधी रात को भारत की राजधानी दिल्ली पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की नापाक और कभी ना माफ करने वाली साजिश रच दी। यह हमला ताबूत में आखिरी कील था, क्योंकि इसके बाद भारत ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान को डरा रहा है। भारत के विश्व स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तान के अटैक को नाकाम कर दिया, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो पाकिस्तान की फौज के मनोबल को चूर चूर कर चुकी है। दुनिया को भारत की सैन्य ताकत, तकनीकी श्रेष्ठता दिखा दी गई है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर रावलपिंडी और पंजाब में घुसकर भारत ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है कि पाकिस्तान के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी रात को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। और अगर आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कोई आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि घाव बड़ा गहरा रहा होगा। लोगों ने उनकी शक्ल देखकर कहा, इनको डायपर दे दीजिए, क्योंकि आंसू जो थे वो चेहरे पर आ नहीं रहे थे, लेकिन आत्मा उनकी रो रही थी। उनका चेहरा घबराया हुआ था, आवाज जो थी वो कांपती हुई थी, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। बौखलाहट ये साफ बता रही थी कि दिल्ली पर नापाक हमले के ख्याल का भारत ने कितना करारा जवाब दिया है, कैसा प्रातशित जवाब दिया है। और ऐसा जवाब दिया है कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया है। वो जो 10-12 घंटे पहले सोशल मीडिया पर अपनी पीठ ठोक रहे थे, अब कांपती जुबान, डर से सिकुड़े चेहरे और टूटे मनोबल के साथ हार का मातम मना रहे हैं। पाकिस्तान में रावलपिंडी में जनता सड़कों पर उतर आई है। नेता सोशल मीडिया पर बकवास कर रहे हैं, टीवी चैनल में एंकर मरने मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। पाकिस्तान ने फिर कोशिश की भारत पर अटैक करने की, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहा है। और पाकिस्तान ने चाइना से जो सामान खरीदा था वो भी उनको शर्मिंदा कर रहा है। लाहौर का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, और साथ ही खत्म हो चुके हैं पाकिस्तान के 3 प्रमुख एयरबेस, नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी का रफीकी एयरबेस, शोरकोट का, और मुर्रीद एयरबेस चकवाल का। इन तीनों जगहों को हिंदुस्तान ने खत्म कर दिया। जितने सामान थे, हथियार थे, रडार सिस्टम था, वो सब कुछ धुआं धुआं हो गया। और ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान दिल्ली को निशाना बना रहा था। अब तक बॉर्डर एरियाज में लड़ाई चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक की अपनी सबसे बेवकूफी और आत्मघाती साजिश को अंजाम दिया। दिल्ली पर ड्रोन से अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइल दागने की कोशिश की। दिल्ली पर जहां संसद है, रक्षा मंत्रालय है, अहम जगह हैं। क्या मकसद था दिल्ली पर हमला करने का? भारत को नुकसान पहुंचाना, दुनिया में बदनामी, नागरिकों में दहशत फैलाना। खबर तो यहाँ तक है कि कुछ चीन और आतंकी संगठनों ने मिलकर चाल चली थी। हालांकि इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। कितना सच है, कितना फसाना, वो पता लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने दिल्ली को निशाना बनाकर भारत की संप्रभुता को ललकारा था, लाखों जिंदगियों को खतरे में डाला था। तो यह भारत की उस लाल रेखा को पार करने जैसा था जो भारत सहन नहीं करता। भारत ने इसके बाद पाकिस्तान को तबाह कर दिया। भारत ने इस बार जो जवाब दिया है उसने पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया है। लेकिन सिरसा में जो हुआ वो भारत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था अगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं होता। आधी रात के अंधेरे में आसमान चमक रहा था,
धमाकों की आवाजें आ रही थीं, मलबा गिरता दिख रहा था। सोशल मीडिया पर लोग हैरान थे, लेकिन यही तो भारत के देसी मिसाइल सिस्टम की ताकत थी कि सब कुछ काबू में रहा। भारत की सैन्य शक्ति ने भारत के लोगों को सुरक्षित रखा, लेकिन पाकिस्तान की करतूत ने बता दिया कि वो शांति का दुश्मन है। जम्मू में हमला करना, पंजाब में हमला करना, राजस्थान में ड्रोन से हमला करना और अब दिल्ली में साजिश करना। पाकिस्तान ने वो फुल फ्लेज्ड वॉर खोल दी है जिसे भारत अब तक संकोचवश टाल रहा था। हालांकि भारत ने इस बार भी सिर्फ पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अभी भी भारत जैसे संदेश दे रहा हो, हम तुम्हारे लोगों पर हमला नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारी फौज और उसके पनाह दिए हुए आतंक पर वार कर रहे हैं, जो जंग में जायज है। लेकिन पाकिस्तान ने जो दिल्ली पर हमला करने की कोशिश की वो नाजायज थी, पाकिस्तान की तरह ही। और उसी वजह से भारत का जवाब इतना करारा था कि जब सोशल मीडिया पर वीडियो आए तो सारे एयरबेस धुआं धुआं थे। आग की लपटें आसमान छू रही थी। स्थानीय लोग डरे सहमे थे। पेशावर में 5 धमाकों की खबर आई। एक सैन्य गोदाम तबाह हो गया। सियालकोट में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी जनरल नासिर खान मारे गए। सूत्रों का दावा है कि जश्न-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों ने मिलकर जो साजिशें रची थीं, अब पाकिस्तान उन्हीं में फंस चुका है। भारत के स्वदेशी ड्रोन अब उन्हें तबाह कर रहे हैं और पाकिस्तान पर ऐसा कहर बरप रहा है कि वो परेशान और बेबस नजर आ रहा है। पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है क्योंकि उसका रडार सिस्टम भारत के ड्रोन को पकड़ नहीं पा रहा। वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। कई जानकारों का मानना है कि भारत ने साइबर वॉर के जरिए पाकिस्तान के रडार और कमांड सेंटर को जाम कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी रक्षा प्रणाली कागज का शेर बनकर रह गई। और जब भारत के ड्रोन अंदर गए तो पाकिस्तान बेखबर था। इसी वजह से उन्हें इतना भारी नुकसान देखने को मिला। इस ऑपरेशन का आर्थिक असर पाकिस्तान को लंबे समय तक परेशान करेगा। पाकिस्तान ने 24 घंटे पहले IMF से जो $1 बिलियन की भीख मांगी थी, अब ऐसा लग रहा है कि भारत ने उसे उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। शायद $2 से $3 बिलियन का नुकसान सिर्फ इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को हुआ है। तो पाकिस्तान जो भिखारी बनकर गया था अब और भी कंगाल होकर लौट रहा है। लेकिन भारत का ये हमला, एयरबेस पर हमला, एक साफ संदेश था। अगर पाकिस्तान भारत के नागरिकों की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसकी नापाक सोच को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। भारत अपनी संप्रभुता को लेकर बेहद स्पष्ट है। भारत दुनिया को बता रहा है कि न सिर्फ अपनी रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि अगर कोई हिमाकत करेगा, लाल रेखा को पार करेगा, तो फिर भारत उसे घर में घुसकर मारेगा। और पाकिस्तान डरा हुआ है। उसका डर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी रात 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। और जब कोई आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो समझ लीजिए कि घाव बहुत गहरा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के सिख समुदाय के खिलाफ झूठ बोलने लगे। कहने लगे कि भारत ने पंजाब में सिखों को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इतना घटिया, बचकाना और हास्यास्पद दावा कि लोग सोच में पड़ गए। क्या ये वही जनरल हैं जिन पर पाकिस्तान की फौज गर्व करती थी? भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी खुद एक गर्वित सिख हैं। भारत की वायुसेना का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत का सिख समुदाय पाकिस्तान को कई बार धूल चटा चुका है। तो DG ISPR का ये दावा सिर्फ झूठ था। भारत के सिख समुदाय को बदनाम करने की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान हर तरह से नापाक चालें चल रहा है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान को लेकर भी बकवास की कि भारत ने वहां भी हमला किया। लेकिन अफगान भाई कह रहे हैं, इंडिया वाले भाइयों और ठोको, हम भी साथ में ठुकवाएंगे। DG ISPR डर और झूठ के बीच कहता है। अब हमारा जवाब देखो। लेकिन पाकिस्तान की जनता अब समझ रही है कि जिन्हें वो हीरो समझ रही थी वो सिर्फ खोखले कागज के बोल बच्चन निकले। इसलिए पाकिस्तान अब झूठ का सहारा ले रहा है। खैर, पाकिस्तान के लिए ये एक सबक है। उसकी ये भूल कि दिल्ली पर हमला करेगा उसे बहुत भारी पड़ी है और आगे भी पड़ेगी। भारत ने न सिर्फ उसकी साजिश को नाकाम किया, बल्कि उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर दुनिया को बता दिया है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है। और अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं माना तो वो इतिहास का हिस्सा बनने से ज्यादा दूर नहीं है। ये नया भारत है। अगर तुम थप्पड़ मारोगे तो हम ईंट से जवाब देंगे। अगर तुम हम पर हमला करने की सोचोगे तो हम घर में घुसकर तबाह कर देंगे। और अगर इससे आगे बढ़ोगे तो इतिहास के पन्नों में दफन कर दिए जाओगे। अब पाकिस्तान को तय करना है, उसे जिंदा रहना है या इतिहास बन जाना है।